जय श्री कृष्णा। ज्योतिष से संबंधित जानकारी के लिए हमारे YouTube चैनल ज्योतिष एकाग्र चैनल में ओम प्रकाश शर्मा आपका हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन करता है। आज का जो विषय है वो राजयोग कारक अलग हटके किस तरह बनता है और अपने क्षेत्र में कैसे दक्षता देता है। उस राजयोग का जो नाम है वो है क्षेत्र सिंहासन योग। जैसा कि क्षेत्र से मतलब ये होता है कि क्षेत्र अपने जो कार्य है, जैसे डॉक्टर है, इंजीनियर है, कलाकार है, वो अपने अपने क्षेत्र में माहिर होता है। तो वो माहिर होकर किस तरह से सिंहासन का मतलब किस तरह से उच्च पद को प्राप्त होता है और ख्याति प्राप्त करता है, इसके बारे में आपको बताने जा रहा हूं। अधिक विलंब न करते हुए आज क्षेत्र सिंहासन राजयोग के बारे में मैं आपको इसके विस्तार से जानकारी दूंगा। जय श्री कृष्ण। हमारे यदि हम सौर मंडल की चर्चा करते हैं, 9 ग्रह में से 7 ग्रह सूर्य से लेकर शनि तक, 2 ग्रह राहु और केतु छाया ग्रह माने गए हैं। तो इन 7 ग्रहों में जो सबसे ज्यादा बड़े और दूरी पर है वो है गुरु। सबसे बड़ा ग्रह माना गया है। ये पृथ्वी से दूर होने के कारण, इसके अलावा शनि ग्रह पृथ्वी से काफी दूर है और यह काफी दूर होने के कारण इस ग्रह पर सूर्य की किरणें कम पड़ने के कारण यह अधिकतर काला क्षेत्र माना गया है। तो ऐसे में यदि किसी की जन्म पत्रिका में गुरु और शनि, गुरु हम बता दें आपको जीव कारक, भाग्य कारक माना गया है और यह उचित मार्गदर्शन देने वाला मार्ग माना गया है और बुद्धिमत्ता का कारक गुरु माना गया है। तो ऐसे में गुरु और शनि आपके कर्म कारक माना गया है, जो कार्य करते हैं उसका परिणाम देने वाला और न्याय प्रिय देवता। इसके अलावा ये दासता का प्रतीक भी माना जाता है। इसके अनेक कारक तो माने गए हैं। तो इस तरह से किसी की जन्म पत्रिका में गुरु और शनि जस्ट एक दूसरे के सामने हो, यानी कि सब 7वें स्थान पर जहां गुरु बैठा हो उससे गिनने पर बिल्कुल सामने 7वां स्थान आता है, तो वहां पर शनि स्थित हो। तो ऐसे हमारे गणित की नजर से देखते हैं तो 180 अंश की दूरी मानी जाती है। तो 180 अंश की दूरी पर यदि ये दोनों ग्रह एक दूसरे के आमने सामने देखते हैं तो इसको हम श्रेष्ठ सिंहासन योग का निर्माण मानते हैं। और वो कैसे मानते हैं बताता हूं। गुरु की जब शनि पर दृष्टि पड़ती है तो शनि पर शुभता ऑटोमेटिक आ जाती है। वैसे गुरु और शनि आपस में एक दूसरे के विरोधी होने के बावजूद भी गुरु की 7वीं दृष्टि जब शनि पर पड़ती है तो ऐसे में शनि में शुभता आ जाती है और वो शुभ परिणाम देने लग जाता है। इन 2 ग्रहों के एक दूसरे के आमने सामने होने के कारण से क्षेत्र सिंहासन राजयोग का निर्माण होता है। इन दोनों के आमने सामने स्थित होने पर गुरु की पूर्ण दृष्टि शनि पर शुभता लाती है और यदि यही केंद्र और त्रिकोण का संबंध बन जाए तो ऐसे में यह और अत्यंत शुभ और अच्छे परिणाम देने वाला हो जाता है। और इनकी जब गुरु या शनि की महादशा अंतरदशा आती है तो इस अवधि में अपने उच्च शिखर पर पहुंचता है। श्रेष्ठ सिंहासन योग में एक तो व्यक्ति उच्च शिक्षा प्राप्त करता है, शिक्षा में उसके कोई बाधा नहीं आती है और उच्च शिक्षा प्राप्त करता है, विशेष दक्षता प्राप्त करता है। दक्षता कैसे? गुरु के साथ यदि किसी भी ग्रह का जब संबंध होता है तो उसके अनुसार उसका सब्जेक्ट चयन होता है। इसी कारण इसको गुरु में जब अन्य विषय के यदि हम चर्चा करते हैं तो इसमें यदि बाय द वे जैसे बुद्ध है तो बुद्ध का संबंध बनेगा तो बुद्ध आपके ये गणित का है, आपके कंप्यूटर का है और इसी तरह से राहु का संबंध हो जाता है तो ये नेटवर्किंग मीडिया वगैरह आ जाता है। तो इसमें ये शिक्षा उच्च क्वालिटी
उच्च स्तर पर प्राप्त करता है। शिक्षा पूरी करने के बाद में, पूरी शिक्षा पूरी करने के बाद में जब वो अपने कर्म क्षेत्रों पर कार्य करने लगता है तो वह शनि के शुभता आने के कारण वो श्रेष्ठ सिंहासन योग का निर्माण जो बन रहा है वो अपना असर दिखाने लग जाता है। राजयोग कारक जैसे मेष लग्न, और यदि हम मेष लग्न की बात करते हैं तो मेष लग्न में ये गुरु और शनि ये केंद्र त्रिकोण का निर्माण करते हैं। कैसे? मेष लग्न की हमने चर्चा करी तो मेष लग्न के अनुसार 9th हाउस में भाग्य स्थान जो है वह 9 लिखा हुआ होता है। 9 का मतलब गुरु, ये त्रिकोण हुआ, और उसके बाद में केंद्र यानी कि 10वें स्थान पर 10 लिखा आता है, तो ऐसे में वहां पर वो शनि होगा। तो मकर की राशि शनि और धनु की राशि गुरु। यदि यह इनका किसी भी केंद्र में 1, 4, 7 या 10 इनमें से किसी में भी आमने सामने जब ये स्थित होंगे तो ऐसे में वो श्रेष्ठ सिंहासन योग का निर्माण होता है और वह फलीभूत होता है। उसके अलावा यदि हम मिथुन लग्न की चर्चा करते हैं तो मिथुन लग्न के अनुसार 9 और 10, 9 पे यानी कि वही 9वां स्थान भाग्य भाव और 10वां स्थान आपका कर्म क्षेत्र। अब 9वें स्थान पर क्या लिखा होगा? जब कन्या राशि होगी तो वहां पर 11 लिखा होगा। 11 का मतलब होता है कुंभ, और कुंभ राशि का स्वामी शनि। इसी तरह से नेक्स्ट कर्म भाव पर वहां 12 लिखा होगा, तो 12 का मतलब होता है मीन राशि। मीन राशि का स्वामी होता है गुरु। अब ये एक दूसरे के आमने सामने स्थित होने पर केंद्र पर होना चाहिए। केंद्र पर वो एक पे गुरु स्थित होगा या शनि स्थित होगा तो उसके जस्ट सामने 7वें स्थान पर गुरु या शनि होगा। इस तरह से जब मिथुन लग्न की हम चर्चा करते हैं तो यदि 4थे स्थान पर शनि होगा तो शनि के जस्ट सामने 10वें स्थान पर गुरु होगा। तो ये श्रेष्ठ सिंहासन योग का निर्माण होता है। इस योग वाले जातक जो होते हैं ये अपने अपने उच्च शिक्षा प्राप्त करके और उसके बाद में उस जिस क्षेत्र में वो जाते हैं, वो कर्म करते हैं, उस क्षेत्र में विशेष ख्याति प्राप्त करते हैं, विशेष उपलब्धि प्राप्त करते हैं। और ये किसी विशेष कार्य में, जैसे इंजीनियर है, यदि इंजीनियर बन गया तो ये क्षेत्र सिंहासन वाला वो इंजीनियर की पढ़ाई करने के बाद में वो अपने कार्य में पूर्णतः दक्ष होगा। दक्ष होने के कारण इतना माहिर हो जाएगा कि उसकी इस कार्य में यानी कि इस क्षेत्र में उसका बोलबाला हो जाएगा। बोलबाला यानी कि सिंहासन पर स्थित होना। तो ये श्रेष्ठ राजयोग कहा गया है क्योंकि इसमें विशेष दक्षता रखता है। ये उनकी लोकप्रियता, सफलता को दर्शाता है। अब यदि इसी क्रम में एक और उदाहरण देता हूं, यदि हम तुला लग्न की चर्चा करते हैं तो तुला लग्न का स्वामी होगा शुक्र। तुला लग्न में शनि योग कारक होगा। इसी तरह से कन्या लग्न की हम चर्चा करते हैं तो कन्या लग्न में गुरु योग कारक होगा। कन्या लग्न के चर्चा करने पर वो 4थे स्थान पर 9 लिखा होगा और 7वें स्थान पर 12 यानी कि इसका स्वामी केंद्र का गुरु। गुरु यदि केंद्र में यानी कि 4थे स्थान पर स्थित होगा उसी तो ऐसे में गुरु योग कारक होगा। और ये गुरु की जब महादशा आती है तो इसके अंतर्गत वो शनि 5वें स्थान पर और 10वें स्थान कर्म कारक और 5वें स्थान का स्वामी। यदि इसके जस्ट सामने कर्म भाव पर काल पुरुष की कुंडली के अनुसार कर्म भाव उसका कारक तत्व है तो गुरु के सामने 4th स्थान पर यदि गुरु स्थित है उसके जस्ट सामने यदि शनि स्थित होगा तो ऐसा जातक अपने कार्य में विशेष दक्षता रखते हुए लोकप्रियता हासिल करता हुआ सफलता के झंडे गाड़ते हुए वो श्रेष्ठ सिंहासन पर विराजित होता है। यह राजयोग जो उच्च शिक्षा देता है। उच्च शिक्षा के बाद में जिस कार्य में वो हाथ डालता है उस कार्य में वो सफल होता है और सफलता के बाद में उसके जो कार्य की है उसकी प्रशंसा होती है। वो इस कार्य में इतना लोकप्रिय हो जाता है कि हर व्यक्ति के
जुबान पर उस क्षेत्र में माहिर व्यक्ति का नाम अवश्य आता है। यह है क्षेत्र सिंहासन राजयोग। आज इतना ही, फिर मिलेंगे नए सब्जेक्ट और नए विषय के साथ। जय श्री कृष्ण।